हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है हिज हर करंट फीलिंग्स। आप दोनों के रिश्ते के बारे में देखेंगे कि आप दोनों का रिश्ता कैसा है और वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं और इस रिश्ते में वो क्या एक्शंस लेने वाले हैं, और जब आप उनकी लाइफ में थे तो वो क्या सोचते थे आपको लेकर, और अब उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है आप दोनों के बीच में, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर सेपरेशन में हैं तो क्यों है ये सेपरेशन आप दोनों के बीच में। ये सारी ही चीज़ें हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो यहाँ करंट फीलिंग्स को हम पिक करेंगे। तो व्यूवर्स, मैं जब तक कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप अपने पर्सन पे फोकस करें, उनके बारे में सोचकर ही इस रीडिंग को देखें। जब भी आप पॉजिटिव माइंड के साथ रीडिंग्स देखते हैं तो वो आपके साथ रेजोनेट करती है। और अगर आप भी अपने पसंद के टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं वो टॉपिक। मैं इंशाल्लाह उस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। हमारे पास एनर्जी ऑफ द डेक में 7 ऑफ सोर्स आया है। तो चलिए सबसे पहले सारे ही कार्ड्स को अनफोल्ड कर लेते हैं। फर्स्ट कार्ड ही द वर्ल्ड का आया है। हमारे पास है द स्टार। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। हमारा नेक्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मेजर अरकाना से ज़्यादा कार्ड्स आए हैं। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि कुछ मेजर चेंजेस आप दोनों की ही लाइफ में आए हैं। जब आपका रिश्ता स्टार्ट हुआ था, जब आप दोनों मिले थे, तब एक दूसरे को अपनी दुनिया मानते थे। द वर्ड का कार्ड है हमारे पास। ये अपने आप में परिपूर्णता को बताता है कि आप दोनों की लाइफ कितनी ही परफेक्ट थी। एक दूसरे को पाकर आपको ऐसा लगा कि जैसे कि आपकी विश पूरी हो गई है। अब आपकी ये जो खोज थी, जो जर्नी थी ना, वो अब एक नए तरीके से स्टार्ट होने वाली है। आप दोनों ने ही एक दूसरे को रब से मांगा होगा और उस रब ने आप दोनों की ही दुआ को कबूल किया, आप दोनों को एक दूसरे से मिलाया। जब आप दोनों एक दूसरे से मिले तो आप दोनों को ही ऐसा लगा कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। आप दोनों में बहुत ही प्यार था और आपको ऐसा लगता था कि ये डेस्टाइन कनेक्शन है। शायद रब ने ऊपर से इस जोड़े को बनाकर भेजा है। आप दोनों ही एक दूसरे के सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं। आप दोनों को ही ऐसा लगता था कि आप दोनों ही एक दूसरे की दुनिया हैं। बहुत प्यार, बहुत ही अट्रैक्शन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। द एम्प्रेस की एनर्जी है। आप दोनों ने ही एक दूसरे को पाकर गॉड का शुक्र अदा किया कि उसने आपको मिलाया। आपने एक दूसरे के साथ शादी के सपने देख लिए हैं। आपने अपने, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों तक की प्लानिंग कर ली। यहाँ पर एक वुमेन है द एम्प्रेस में, आप देख रहे हैं ना, बहुत ही खूबसूरत सारी ही चीज़ें उसके पास मौजूद हैं। यानी कि वो इमोशनल भी है, सेंसिटिव भी है, लविंग भी है, केयरिंग भी है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, यानी बहुत ही परफेक्ट। एकदम आप दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे, आपको ऐसा लगता था। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप दोनों के रिश्ते में ये सारी ही परिपूर्णता आई ना, तो कुछ लोगों को इस चीज़ से जलन होने लगी या हसद होने लगी, जिसे हम कहते हैं ना कि आप दोनों का रिश्ता उन लोगों को रास नहीं आया। जब भी आप अपने पार्टनर को कुछ देना चाहते थे, गिविंग एनर्जी में थे। यहाँ देख रहे हैं ना, 6 ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास है। एक पर्सन है जो कुछ दे रहा है और दूसरा पर्सन हाथ फैलाए बैठा है। वो चाहता है कि ये जो भी लव आप उस इंसान को देने वाले हैं वो उसकी किस्मत में क्यों नहीं है, वो उसको क्यों नहीं मिलता। तो ये सारी ही चीज़ें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी थी, वो कोई भी हो सकती है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो आपके पर्सन को पाना चाहती थी, हासिल करना चाहती थी। वो चाहती थी कि ये प्यार, ये रिलेशनशिप आप उनके साथ में रखें, न कि आपके अपने पार्टनर के साथ में। तो वो नहीं चाहते थे कि आप ये प्यार, ये कमिटमेंट आप उस इंसान को दें जिससे आप प्यार करते हैं, बल्कि वो इंसान आपको पाना चाहता था, आपको हासिल करना चाहता था। इसीलिए उसने कुछ ऐसी ही सिचुएशंस आप दोनों के रिश्ते में क्रिएट करना स्टार्ट की, जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेशन में आए। तो अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों सेपरेट हैं और आप दोनों की एनर्जी ऑफ द डेक में जो हमारे पास आया है, 7 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, जो कि बताता है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए अब वो प्यार, वो
अट्रैक्शन फील नहीं करते। अब आपको लगता है कि आप दोनों ने ही एक दूसरे को चीट किया है। यह चीटिंग साफ दिखाई दे रही है। आप दोनों ही अब एक दूसरे पे बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते। आपको लगता है कि आप दोनों ने ही एक दूसरे को चीट किया है। ये थर्ड पार्टी कोई भी है, ये बहुत शातिर है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत शातिर है ये थर्ड पार्टी। आपके पर्सन को उसने अपने कंट्रोल में रख लिया है, कंट्रोल में कर लिया है। आपके पर्सन वही देखते हैं जो ये थर्ड पार्टी उन्हें दिखाना चाहती है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है ना बहुत भोले हैं, बहुत ही सीधे साधे इंसान होंगे। वो कोई भी हैं, गर्ल हैं या बॉय हैं, जो भी हैं, आप जानते होंगे कि आपके पार्टनर कौन है। तो मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। तो मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ये जो रिश्ता था ना आप दोनों का ख़राब होता चला गया। अभी आप दोनों ही इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ साइंस आपको मिल रहे होंगे इस रिलेशनशिप को लेकर। अभी आपको कुछ बातें समझ में आ रही हैं, कुछ बातें हो सकता है कि अभी भी आपकी समझ में नहीं आ रही हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 7 ऑफ वैंड्स। तो अब यहाँ पर एक पर्सन है जो कुछ एक्शन लेना चाहता है, आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, बट वो सोच रहा है कि इन सारी ही बाउंड्रीज़ को जो आप दोनों के बीच में आ गई हैं, जिस सिचुएशंस में आप दोनों ही स्टक हैं, उस एनर्जी से कैसे निकला जाए, कैसे उस बाधा को पार किया जाए ताकि आप तक पहुंचा जाए। क्योंकि बीच में ही सारे ही रिश्ते आपके उस थर्ड पार्टी की वजह से ख़राब हो गए। अब मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि अब आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। या तो आपने उनको ब्लॉक करके रखा है या फिर आपके पार्टनर ने ही आपको ब्लॉक करके रखा हुआ था। बट अब मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो आपको अनब्लॉक करेंगे और आपसे बात करेंगे, इस रिलेशनशिप को ठीक करने के बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते भी थे। आपके पार्टनर पहले 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में थे, आपको सारी ही खुशियाँ देना चाहते थे जो आप रिज़र्व करते हैं। बट अब इस थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ, आपकी फ्रेंडशिप टूटी, आपका रिलेशनशिप टूटा। अब मुझे लगता है कि ये कमिटमेंट आपके पर्सन आपको देंगे और थर्ड पार्टी का पत्ता साफ होने वाला है। मुझे लगता है आप दोनों ही अब समझ चुके हैं इस रिश्ते की सच्चाई को कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के सोलमेट हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई अदर पर्सन आपको उतनी खुशियां देगा या वो आपको इतना खुश रख पाएगा जितना कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं तो खुश होते हैं। ये डेस्टाइन कनेक्शन है, आप दोनों की ही समझ में आ चुका है। हमारे पास एनर्जी ऑफ द डेक में 7 ऑफ सोर्स का कार्ड आया था जो हमें बताता है कि जो भी गलतियां आप दोनों ने पास्ट में की हैं, अब आप दोनों ही उन गलतियों को दोहराएंगे नहीं और एक दूसरे को कमिटमेंट देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनको कमिटमेंट दें और दोबारा से रीयूनियन हो आपका। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए मुझे यहाँ दिखाई भी दे रहे हैं। हमारे पास 7 ऑफ वैंड्स है, तो हमारे पास डबल एनर्जी है 7 ऑफ वैंड्स की। तो आप दोनों ही एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग्स रखते हैं, सेम कनेक्शन फील करते हैं एक दूसरे के लिए और बहुत अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच पहले थी। और मुझे ऐसा लगता है कि फिर से वही अंडरस्टैंडिंग, वही खुशहाली, वही खुशियाँ, वही हैप्पीनेस फिर से आप दोनों मिलकर इस रिश्ते को बेहतर बनाएंगे और बहुत ही हैप्पी रहने वाले हैं। यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है। मुझे लगता है एक दूसरे के साथ जब आप होंगे तो कुछ मिरेकल होंगे और आप दोनों ही एक दूसरे को अपनी दुनिया मानेंगे। आप दोनों ही सोचेंगे फिर कि हम क्यों यहाँ वहाँ घूम रहे थे, यहाँ वहाँ तलाश कर रहे थे अपने सोलमेट को, जबकि हम दोनों ही एक दूसरे के सोलमेट थे। क्यों हमने अपने बीच ये दूरियाँ आने दी, क्यों हमने अपने रिश्ते को ख़राब किया, क्यों हमने एक दूसरे पर बिलीव नहीं किया, क्यों हमने दूसरों की बातों में आकर इस रिश्ते को ख़राब किया, क्यों थर्ड पार्टी को अपने बीच आने दिया। क्या कमियां थी हमारे रिश्ते में जिसकी वजह से ये सारी ही चीज़ें हुई, जबकि हम दोनों ही सोलमेट थे, ये हम दोनों ही पहले से जानते थे और आज भी हम इस रिश्ते को फील कर पाते हैं। एक दूसरे के लिए ही हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी सोचते रहते हैं क्यों हमने ये सारी ही चीज़ें इतनी ख़राब की। तो तब ना आपको रियलाइज़ होगा कि आप दोनों एक दूसरे की दुनिया थे और आपने खुद ही अपने रिलेशनशिप को, अपने रीयूनियन को इतना डिले किया।
आप पहले ही क्यों नहीं ये सारी ही चीज़ों को समझ गए। तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इस वक्त पछता रहे हैं और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा खुश होंगे ये सोच कर कि चलो ठीक है, देर आए पर दुरुस्त आए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे को कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग्स रखते हैं। इस वक्त आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, एक दूसरे को कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं और बहुत जल्द मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को कमिटमेंट देंगे। यहाँ पर मेजर एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही हैं, तो ये डेस्टाइन कनेक्शन है। डेस्टिनी ने ही आप दोनों को मिलवाया था और वो डेस्टिनी ही आप दोनों को फिर से एक करने जा रही है। तो व्यूवर्स, अगर आप दोनों ने ही एक दूसरे को कॉल मैसेजेस में ब्लॉक करके रखा है तो आप दोनों ही एक दूसरे को अनब्लॉक कर दें और एक दूसरे से बात करें, क्योंकि मुझे लगता है कि डेस्टिनी यही चाहती है आप दोनों का रीयूनियन। बस आप दोनों का ही रिलेशनशिप बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ की आज की एनर्जी भी बहुत ही खूबसूरत निकल कर आई है। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत सेम और अच्छी फीलिंग्स रखते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की होगी। वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। अगर आपका भी कोई टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं और मुझे ये भी बताएं कि आपसे ये कितना रेजोनेट की है। और अगर आप टैरो के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।